बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं सलमान मिर्जा। मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं सहरिश जुहेब। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको खबर देंगे कोरोना का बढ़ता फैलाव। हुकूमत ने तमाम इम्तिहानात 15 जून तक मुलतवी कर दिए। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि ए और ओ लेवल के इम्तिहानात अक्टूबर नवंबर में होंगे। हालात का जायजा लेकर मई के तीसरे हफ्ते में फैसला किया जाएगा। वज़ीर तालीम का कहना था कि बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो बेहतरीन फैसला था वो किया है। कोशिश होगी जनवरी तक यूनिवर्सिटीज में दाखिले हों। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा, बीमारी की शिद्दत में कई हफ्तों से इजाफा हुआ है। इस बार भी ईद सादगी से मनानी होगी। आज से लेके 15 जून तक कोई भी इम्तिहान जो है नहीं होगा। सारे के सारे इम्तिहान जो हैं वो कैंसिल हो गए। इसका मतलब ये है कि जो 9, 10, 11, 12 के इम्तिहानात मई के आखिर में शुरू होने थे, अब वो मज़ीद मुलतवी हो गए और वो 15 जून तक कोई इम्तिहान नहीं होगा। और फिर हालात का जायज़ा लेते रहेंगे। मई में या मई के तीसरे हफ्ते में दोबारा बीमारी का जायज़ा लेके फैसला किया जाएगा कि इन इम्तिहानात को और आगे लेके जाना है या उनको शुरू करा देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जून 15 के बाद इम्तिहानात शुरू होते हैं तो हो सकता है वो जुलाई में और अगस्त के कुछ हिस्से तक भी जाएंगे। ओ लेवल के इम्तिहानात जो हैं वो अब अक्टूबर नवंबर के साइकिल में होंगे। आज जो क्रिटिकल मरीज़ हैं जो ऑक्सीजन पे होते हैं या वेंटिलेटर पे, उनकी तादाद 5000 से तजावुज़ कर गई। जब से ये वबा शुरू हुई है पाकिस्तान के अंदर, ये क्रिटिकल मरीजों की तादाद में सबसे बड़ा नंबर है। हुकूमत का ईद पर 5 छुट्टियां देने का फैसला। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला एलामिया जारी करेगा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, कोशिश है मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़े। ऑक्सीजन का बहरान नहीं है, जरूरत पड़ने पर चीन और ईरान से ऑक्सीजन मिल सकती है। बोले, अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बुनियाद पर होगा। अपोजिशन से इलेक्शन इस्लाहात पर संजीदा रवैया अपनाने और तजावीज़ देने का मुतालबा कर दिया। कोशिश यही है कि लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़े। 5 छुट्टियां भी ईद के लिए ईद की जो हैं वो इस बार की जा रही हैं। अगर हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े हमें, तो फिर हमें एक पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि सप्लाईज मुतासर ना। ऑक्सीजन के ऊपर भी मैं इसमें हमाद अजहर साहब को क्रेडिट देना चाहूँगा। हमने तकरीबन 1 साल में अपनी कैपेसिटी को डबल किया। इसके अलावा चीन और ईरान दोनों से जो हमारी बातचीत चल रही है ऑक्सीजन दरामद करने के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, स्पीकर साहब ने जो है वो अपोजिशन को लेटर लिखा है कि वो आए और इस मामले के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर अपोजिशन बैठे और आगे बढ़े। लेकिन सवाल ये है कि हम कितना अर्सा अपोजिशन के जवाब का इंतज़ार करते रहे। इस पर जब हुकूमत खुद आगे बढ़ेगी तो फिर वो कहेंगे कि देखें हमें शामिल नहीं किया। तो इसलिए मैं फिर अपोजिशन से ये कहना चाहूँगा कि संजीदा रवैया अख्तियार करें। और मुल्क भर में 8 से लेकर 16 मई के दौरान होटल, शॉपिंग मॉल्स, पार्क्स बंद रहेंगे। सयाहत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। NCOC की हिदायत पर वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बैनुस्सूबाई और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल बंद रहेगी। सिंध हुकूमत ने 30 अप्रैल से इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। NCOC की हिदायत पर वजारत दाखिला ने बड़े फैसले कर लिए। 8 से 16 मई के दौरान होटल, शॉपिंग मॉल्स और पार्क्स बंद। सयाहत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। बैनुल सूबाई और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल बंद रहेगी। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शुमाली इलाका जात, मरी, सवात, गिलियात जाने वाले रास्ते बंद रहेंगे। एहतिकाफ, शब कदर और नमाज ईद से मुतालिक SOPs जारी करने का भी फैसला किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को अपने इलाकों में जाने की इजाजत होगी। सिंध हुकूमत ने 30 अप्रैल से इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद करने का ऐलान कर दिया है। वजीर ट्रांसपोर्ट उवैस शाह का कहना है कि हॉटस्पॉट एरियाज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद की जाएगी। कराची में बसों में निस्फ नशिस्तें खाली रखना होंगी। सिंध काबीना ने कोरोना सूरत हाल में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फौज की खिदमात लेने की मंजूरी दे दी। ड्यूटी के दौरान किसी सरकारी मुलाजिम का कोरोना से इंतकाल हुआ तो 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। काबीना ने आवारा कुत्तों की वैक्सीनेशन की गर्ज से गाड़ियों की खरीदारी के लिए 240 मिलियन रुपए की भी मंजूरी दे दी। टाउन ऑफिसर्स की ग्रेड 11 से ग्रेड 16 में तरक्की,
SBCA को डिविजनल सतह पर मुंतकिल करने की भी मंजूरी दे दी गई। सिंध में भी कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल। सूबाई काबीना ने सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फौज की खिदमत लेने की मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला सिंध ने विफाकी वजारत दाखिला को नया खत लिख दिया। सिंध हुकूमत का कहना था कि फौज की खिदमत आइन के आर्टिकल 245 के तहत दरकार है। इजलास में फैसला किया गया कि ड्यूटी के दौरान किसी सरकारी मुलाजिम के इंतकाल पर 10 लाख मुआवजा दिया जाएगा। इजलास में रिवीज कंट्रोल प्रोग्राम के लिए गाड़ियों की खरीदारी के लिए 240 मिलियन रुपए की मंजूरी दी गई। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने बताया कि 60 स्मॉल साइज 800 सीसी पिकअप गाड़ियां खरीदी जाएंगी। प्रोग्राम के तहत स्ट्रीट डॉग्स को पकड़कर वैक्सीनेट किया जाएगा। इजलास में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को डिविजनल सतह पर मुंतकिल करने की भी मंजूरी दी गई। सिंध फैक्ट्रीज एक्ट और सिंध शॉप्स एंड